ऐसा पहली बार हुआ है जब आम आदमी पार्टी को भी दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में समन जारी हुआ। अब तक तो अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री केस में आरोपी बने थे। अब आम आदमी पार्टी का नेता यानी संयोजक होने के नाते भी मुकदमा लड़ना पड़ेगा। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि अब आम आदमी पार्टी का क्या होगा। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में हैं। संजय सिंह जमानत पर है और अब सुनीता केजरीवाल के सामने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए कानूनी चक्कर शुरू हो चुका है। ढेर सारे कानूनी पचड़े में फंसे अरविंद केजरीवाल के लिए आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाकर मुकदमा चलाया जाना बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि 2025 के शुरू में ही दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने हैं। ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति केस में अपनी 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए आदेश जारी किया, जिस पर अरविंद केजरीवाल को पेश होना है। अदालत का नया समन आम आदमी पार्टी को जारी हुआ है और पार्टी का संयोजक यानी नेता होने के नाते सारी बातों के लिए उनको जिम्मेदार माना गया है और इसलिए ये सबसे बड़ी मुसीबत है। अब तो अरविंद केजरीवाल के साथ साथ पार्टी के भी वे सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी जांच के दायरे में आ जाएंगे, जिनका किसी न किसी स्तर पर लेन देन में कोई न कोई रोल होगा। एक तरफ चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है और गोवा चुनाव सहित तमाम बीते हिसाब किताब का कानूनी ऑडिट शुरू हो चुका है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सामने मुश्किलों की सिर्फ कल्पना की जा सकती है। फेहरिस्त काफी लंबी है। अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर नहीं आने से या आम आदमी पार्टी के आरोपी बन जाने से अभी ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ आरोपी बनाया गया है। ईडी की तरफ से चार्जशीट फाइल हुई है। अभी तक ईडी अदालत में ये नहीं बता पाई है कि पैसा कहां गया है, जिससे मनी ट्रेल कहते हैं, और पीएमएलए कानून में सबसे महत्वपूर्ण पहलू वही है। सिर्फ वही ऐसी चीज जो साबित हो जाए तो सजा पक्की है। अब तक ईडी कोर्ट को इस बात से संतुष्ट नहीं कर सकी है कि मनी ट्रेल कहां हुआ है और केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के पक्ष में अब तक यही सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत बात यही है। ईडी ने चार्जशीट फाइल जरूर कर दी है, लेकिन अब उसे आरोपी साबित करने होंगे। अदालत उसकी जांच परख करेगी और फिर उसी हिसाब से फैसला सुनाएगी। अगर ईडी के आरोप सही साबित हुए फिर तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होगी। मानकर चला जा सकता है कि आप तो अपने आप खत्म हो जाएगी और अपने साथ साथ अपने सारे नेताओं को भी ले डूबेगी। फर्ज कीजिए ईडी के आरोप हवा हवाई हो गए और आपके साथ साथ अरविंद केजरीवाल सहित सभी को बाइज्जत बरी कर दिया गया, तो क्या होगा? ये सब होने के बाद संतोष करने से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि तब तक वक्त काफी बीत चुका होगा। मुश्किल से 6 महीने बाद दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली ही अरविंद केजरीवाल और आपकी राजनीति का असली आधार है। अगर आप सत्ता से बाहर हो गई तो ये लड़ाई हद से ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। अगर अरविंद केजरीवाल जल्दी बाहर नहीं आ पाते हैं और आपका चुनावी प्रदर्शन लोकसभा चुनाव 2024 जैसा ही रहता है तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा और लंबा वक्त बीत जाने के बाद आपके लिए फिर से संभलना मुश्किल होगा, क्योंकि वो कांग्रेस नहीं है। अभी तो काम चल रहा है। कानूनी लड़ाई के दौरान फंड का भी संकट पैदा होगा। ये लड़ाई नामुमकिन तो नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के जेल में रहते हुए बहुत मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।